बहुत देर हो गई, अभी कल सुबह आना। सुबह तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे बाबा क्यों नहीं समझता, मैंने बोला ना सब सो रहे हैं। जगा दे वरना मैं जगा दूंगा। देशमुख, ओ डीसीपी देशमुख, बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? अरे बात क्या है, शोर क्यों मचा रहे हो? ये देख देख, ये इनाम मिला मुझे पुलिस की मदद करने का। नामर्दों की तरह अंधेरे में वार किया है ताऊ के आदमियों ने मुझ पर। कल सुबह ऑफिस आ जाना, फिर बात करेंगे। अरे तुम क्या बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात मैं जान गया हूं। दूसरों की तरह तुमने भी ताऊ के नाम की चूड़ियां पहन रखी है। प्रशांत, हाँ यही औकात है तेरी। ये खून गौर से देख देशमुख, ये खून नहीं तेजाब है, तेजाब। जमीन पे गिरा इसका एक एक कतरा एक ज्वालामुखी को जन्म देता है। और तुम लोगों ने तो मुझे घाव ही दे दिया है। ये एक आम आदमी का खून है देशमुख। ये जब बहता है तो अच्छे अच्छों की कुंडली पलट देता है। भैया आज तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले थे ना? वो हाँ, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम। देखो आज खाने से पहले तुम्हें ये बाजी पूरी करनी ही पड़ेगी। सुबह से मैंने सारे कॉइन्स वैसे ही रखे हुए हैं। चलो देखो। नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं हमेशा हार क्यों जाती हूँ। जब भी मेरा जीतने का मौका आता है तुम गेम छोड़ के भाग जाते हो। आज देखती हूँ। तू क्या सोचती है, तू जीत जाएगी? बिल्कुल। सोच ले। अरे तुम खेलो तो सही। चल। चीटिंग तो नहीं की ना तूने? बारी किसकी थी? मेरी। मेरी थी। अरे तुम्हें याद है? चलो भाई तुम्हारी सही। भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस की सीट पे कील थी ना, चुप गई। डॉक्टर के पास होके आया हूं मैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई। खाओ मेरी कसम, चोट तुम्हें बस में लगी है। तू पागल है, बात बात पे कसम देती है। छोड़ इतनी छोटी सी बात। तुम्हारा खून और छोटी सी बात। चल भूख लगी है, चल खाना गरम कर। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। आज मैं शॉपिंग गई थी। ये देखो कैसा लग रहा है? अच्छा है। बस सिर्फ अच्छा ही लग रहा है। क्यों मुंह फुलाए बैठे हो प्रशांत? थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, दो चार प्यार भरी बातें करो। क्या बातें करूं? ये तो सब होते रहता है प्रशांत। जिंदगी में उलझने और परेशानियां तो आती ही रहती हैं। ये तो चलता ही रहता है। और फिर मैं तुम्हारे पास बैठी हूं, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? कुछ करने को मन नहीं कर रहा? क्या करने का? ये करने को। क्या कर रही हो? छोड़ो। लगता है जनाब के होश उड़ाने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। चलो आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। अब तुम देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या खाक ठीक कर लेंगे आप? अरे वो मामूली सा छोकरा, 2 टके का लौंडा प्रशांत हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है। और तुम और तुम्हारी पुलिस, आप लोग चाहते क्या हैं? आखिर मेरी नौकरी। अरे तुम्हारी नौकरी का टोकन नहीं निकलेगा देशमुख।
प्रशांत की एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बहन है जो उसकी कमजोरी है। अब देखना यह है कि उसे अपनी बहन की जिंदगी से प्यार है या अपनी सच्चाई से। एकदम सच कहा भतीजे। हमारे दद्दू कहा करते थे कि सांप को हमेशा मुंह से पकड़ो, तुमसे नहीं। शालू, 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 शालू। चाची, दरवाजा खोलो चाची। क्या बात है चाची, बेटा? मेरी शालू को देखा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई साहब, क्या है? भाई साहब, मेरी शालू को देखा आपने? नहीं भाई, मैं तो नाइट ड्यूटी करके अभी आया हूँ यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ भाई साहब, भाई साहब, आपने मेरी शालू को देखा? नहीं, मैंने शालू को नहीं देखा। इतनी दूरी पे इतनी तोड़फोड़ हो गई और आप कहते हैं मेरी शालू को नहीं देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा, सोने देना यार। ये सब सोएले मरेले ताऊ के आदमी आए थे, तेरी बहन को लेके चले गए। ताऊ की, ताऊ की, ताऊ की, ताऊ की। ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तो एक मामूली सा तुच्छ पुरुष हूं। राम की लीला क्या है ये आप सब जानते हैं। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि ये लीला कोई तमाशा नहीं है। जरूरत है राम को देखकर राम जैसा बनने की कोशिश करना, उनके आचरणों को अपने जीवन संग जोड़ना। तब तो ये रामलीला देखने दिखाने का कोई मतलब है, वरना सब बेफिजूल है। आजकल सुनने में आ रहा है कि विलायत से ये माल आ रहा है, विलायत को वो माल जा रहा है। अरे किसी को होश है कि भारतवर्ष कहां जा रहा है? कहां है वो राम राज्य? तेरे मुंह से राम राज्य की बातें शोभा नहीं देती ताऊ, क्योंकि कुकर्म में तूने उस रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। बोल मेरी बहन कहां है? तूने मेरी बहन को उठवाया है। रोको इस हरामजादे को। तेरी तो साले। रोको इस छोकरे को, रोको इसे। मेरी बहन का है, बोल मेरी बहन का है। ताऊ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ताऊ। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। मेरी बहन, छोड़ मुझे ताऊ। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। ले जाओ इस जनावर को यहाँ से। कबीरे, छोड़ो मुझे। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। ताऊ, मेरी बहन का है। तूने मेरी बहन को उठवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर, उसने मेरी बहन को उठवाया है। छोड़ दो मुझे, मैं इस कबीरे को छोड़ूंगा नहीं। डाल दो इसे हवालात में। ताऊ, क्यों प्रशांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी? कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में कोटियां बनाकर खेलता हूं। अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। तूने हजारों लोगों के बीच मेरा तमाशा बनाया था, ताऊ का तमाशा बनाया था। तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी।
तेरी बहन, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका वो हश्र करूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी और वो खुद जीना नहीं चाहेगी। और हां, मैंने तेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुझे अपनी बहन को देखना है ना? अबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश। मैं पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपंग पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है। काल पुरुष विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इन शोलों को, क्योंकि मैं रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, क्या संहार कर दे उन पापियों का, रात कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। कल्पे जम्बूद्वीपे भद्रखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनं समर्पयामि। सजलं सपनं नमो भगवते वासुदेवाय।